जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्लाई एजुकेशन सेंटर में। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए लेकर आया हूं 21 जुलाई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हर रोज सोच कर एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, लेकिन एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और पूरा दिन उस लक्ष्य को अचीव करने में लगा देंगे। सब्सक्राइब फॉर मोर, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने के लिए। चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आप लोगों का 20 जुलाई को। क्या 20 जुलाई को? क्या अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी, 20 जुलाई। अब बात करेंगे जुलाई मंथ के ऑल इंपोर्टेंट डे की। जुलाई मंथ के ऑल इंपोर्टेंट डे 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है और 4 जुलाई को अमेरिका देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और यह आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है हर किसी एग्जाम के लिए। 6 जुलाई को विश्व जैनोसिस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट है आप लोगों का 7 जुलाई को विश्व किशवाली भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या? जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 जुलाई को ICAR का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थे अभी तक के आप लोगों के जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डे। जितने भी आगे आएंगे हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करते हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सी उस पर रहा है? तो वो रहे हैं उसमें ट्रेविस हेड जो है आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाज रैंकिंग में टॉप पर हैं। नंबर 1 पर कौन है? ट्रेविस हेड। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर भारत के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और नंबर 3 पर बात करें तो नंबर 3 पर इंग्लैंड के फिलिप सॉल्ट हैं। अगर बात करें तो आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 ऑलराउंडिंग रैंकिंग में टॉप पर कौन है? तो बसेंदु हसरंगा जो है वो टॉप पर हैं। और बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में कौन है? आदिल रशीद जो है टॉप पर हैं। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए, ट्रेविस हेड किस देश के लिए खेलते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। चलेंगे नेक्स्ट आप लोगों का, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरोड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो वो लिया फ्रांस के ओलिवियर गिरोड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी, फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। चलेंगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, हाल ही में किसने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज करके इतिहास रचा है? तो वो नासा ने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज करके इतिहास रच दिया है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी, नासा। कहाँ की? ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, जैसे कि भारत की इसरो है और जापान की जाक्सा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? तो वो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। तो महाराष्ट्र सरकार ने एक और योजना शुरू की थी, तो वो कौन सी थी? तो वो थी लड़का भाव। क्या थी? लड़का भाव, जिसमें जो है 12th पास को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारी को 8,000 रुपये और जिसने ग्रेजुएशन कर रखी हो उसे 8,000 रुपये मिलेंगे हर ईयर। किसमें? लड़का भाव में। तो ये दूसरी जो योजना है, क्या है ये योजना? मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है।
महाराष्ट्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है। सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। ये थे ऑल इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड की पॉइंट्स। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया है? तो वो किया अमित शाह ने। अमित शाह ने भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया? कौन सी है ये पहली नारकोटिक्स हेल्पलाइन? जो ये है मानस, जिसका नाम दिया गया मानस। इसका उद्घाटन किसने किया? तो वो किया अमित शाह ने। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी। अब ये राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस क्या है? तो ये है मानस हेल्पलाइन 1933 का मकसद नागरिकों को ड्रग से संबंधित मामलों की गुमनाम रूप से रिपोर्ट करने और मुख्यकित पुनर्वास पर सलाह लेने के लिए एक मंच कराना है। इसे सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए एक वेब पोर्टल मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। मानस हेल्पलाइन 1933 जो है, ये इसका नंबर है 1933। इसमें क्या है, ड्रग्स से संबंधित मामलों की गुमनाम रिपोर्ट कर सकते हैं और पुनर्वास पर सलाह लेने के लिए एक मंच करता है, और यह एक वेब पोर्टल होगा और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। तो ये थी आपकी मानस हेल्पलाइन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कौन सा नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा भारत। भारत जो है नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी, भारत। भारत की कैपिटल क्या? भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलेंगे नेक्स्ट, भारत से रिलेटेड की पॉइंट्स एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्या है? भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी बने। ये इनके कितने हैं? तो इनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं। किसके? नरेंद्र मोदी के। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा, जो कि हो रहा है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी, और भारत ने ही हाल ही में T20 वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया है। ये थे भारत से रिलेटेड इंपोर्टेंट की पॉइंट्स। चलेंगे नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में CSIR चीफ को 2 साल का एक्सटेंशन मिला है। उनका नाम क्या? तो उनका नाम है एन कलई सेल्वी। एन कलई सेल्वी जो हैं CSIR के चीफ हैं, जिन्हें 2 साल का एक्सटेंशन मिला है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी। अब बात करेंगे इंपोर्टेंट नियुक्तियों की। इंपोर्टेंट नियुक्तियां मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक ने अरुण बंसल को अपना नया CEO के रूप में नियुक्त किया है। IPS राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से DGP नियुक्त किया गया। विक्रम मिस्त्री को विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। IPS डॉक्टर जितेंद्र को तेलंगाना का नया मुख्य पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। शंकर ने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है। न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी NVDA की अध्यक्ष रजत शर्मा बने हैं। NVDA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो रजत शर्मा बने हैं। मानवी मधु कश्यप बिहार की सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। ये थे आप लोगों के इंपोर्टेंट नियुक्तियां। चलेंगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, हाल ही में किसे PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वो संजीव कृष्णन को PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। ये पहले भी PwC इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन इन्हें दोबारा भी चुना गया है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी। चलेंगे नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने NCR की तरह SCR गठित किया है? तो वो क्या? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने।
जैसे कि दिल्ली की जो कैपिटल है वो क्या है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के आसपास के जितने भी इलाके हैं उन्हें को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है एनसीआर, यानी कि एनसीआर नेशन कैपिटल रीजन। इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भी एससीआर गठित किया, यानी कि लखनऊ के आसपास के जितने भी वो जिले या जगह होगी उनको एससीआर के रूप में नामित किया गया है। जैसे दिल्ली में एनसीआर है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एससीआर गठित किया गया है। एससीआर मतलब स्टेट कैपिटल रीजन्स। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। लखनऊ जो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो वो गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल जो है उत्तर प्रदेश की कौन है, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या, राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पुष्प है पलाश क्या, टेसु। जलीय जीव क्या, जलीय जीव है गंगेटिक डॉल्फिन। चलेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या, 11 है आप लोगों का। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा एक नए सैन्य एयरवेस को मंजूरी दी है, तो वो दी है लक्षद्वीप में। कहां पर, लक्षद्वीप में। क्या, एक नए सैन्य एयरवेस को मंजूरी दी है, किसने, केंद्र सरकार ने। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। चलेंगे नेक्स्ट है आप लोगों का, हाल ही में यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो है यूनेस्को के 46वें सत्र, क्या सत्र, 46वें सत्र के विश्व धरोहर की मेजबानी कर रहा है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में। यूनेस्को में भारत कब ज्वाइन हुआ था, तो यूनेस्को में भारत जो ज्वाइन हुआ था वो 1946 में ज्वाइन हुआ था। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। चलेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया, तो वो असम राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए, असम। असम की कैपिटल क्या, असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल कौन है, असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। चलेंगे नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़े को अधिकार प्रदान किए हैं, तो वो किए हैं दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़े को अधिकार प्रदान किए हैं। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का साउथ कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया। चलेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे IFFM 2024 से सम्मानित किया गया, तो वो रामचरण को IFFM 2024 से सम्मानित किया गया। ये IFFM क्या है, तो ये है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2024 में जो सम्मानित किया गया किस एक्टर को, तो वो रामचरण को किया गया है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी, रामचरण। चलेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन ऑफ द डे। यह आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय टीम T20 टीम के कप्तान कौन बने, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। थैंक्स फॉर कमिंग। आप लोग हमारी क्लास पर आए उसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी PDF जहां पर आपको, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, और आपको ऑल मंथ की PDF वहीं पर प्रोवाइड की जाएंगी। करंट अफेयर की A to Z जितनी PDF मैं बनाता हूं, यानी GK के क्वेश्चन जो भी हैं सब वहां पर प्रोवाइड की जाएंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।